अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास आर्मी अग्निवीर की जो पेपर आने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वो जीडी का हो, टीडीएन का हो, एनए का हो या टेक्निकल का हो या डब्ल्यूएमपी, किसी भी तरह से कोई भी है, उसमें सारे इसी तरह के पेपर पूछे जाएंगे। और मैं आपसे वादा किया था कि 26 जनवरी के बाद हम बहुत ही जल्दी अग्निवीर का सैंपल पर सेट आपको कराया जाएगा। तो दिन आ गई, वो घड़ी आ गई। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ले। जीके और जीएस मतलब टोटल 15-30 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ये खुशखबरी फैला दो सभी को कि अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ गया, वो घड़ी आ गया जिस घड़ी का इंतजार था। अग्निवीर का क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटल 40 सैंपल पर कराए जाएंगे। सोचो मेरे दोस्त, 40 सैंपल पर करा दूँ, उसमें से एक उसी के जैसा आ जाए, दिल गदगद हो जाएगा जब पेपर अप करके आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, वर्दी का जुनून ही कुछ और होता है। इस पर आप इसी वर्दी के जुनून के चक्कर में ऐसा जुनून दिखाइए कि सब वर्दी चढ़ जाए। क्या आपको वर्दी चढ़ जाए? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का सबसे पहला शहर कौन सा था? कोची, जयपुर, बनारस या इंदौर? इंदौर। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। कहाँ पे? इंदौर। ये इंदौर में जून 2017 में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार में। और ये एक ऐसा रोबोट था जो 360 तक घूमता है, मतलब पूरी की पूरी 360 में घूमता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कब कौन सा शहर था? इंदौर। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर ये पूछता कि कब किया गया, तो जून 2017 में किया गया था, जून 2017। अच्छा, इंदौर की राजधानी, इंदौर किस राज्य में आता है भैया? इंदौर किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भैया? भोपाल है। ठीक है, भोपाल है। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको एक चीज एक्सप्लेन करके देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा। देखिए, ये तो आप ऐसे ही न्यूज पे अगर सुने होंगे। ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला आया था वो किससे संबंधित? तलाक से, शिक्षा से, विवाह से, दहेज से? देखिए, शिक्षा से तो नहीं है, शिक्षा से नहीं है। या तो ये तलाक है, विवाह है, शिक्षा है। देखिए, विवाह भी होता है, दहेज भी विवाह के अंदर आता है, विवाह के बाद तलाक होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ये ट्रिपल तलाक जो है, ये तलाक से जो मुस्लिम महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाओं के अंदर जो मुस्लिमों में जो तलाक दी जाती थी, उस तलाक को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए ट्रिपल तलाक करके केस आया था, लॉ भी आया था। देखिए, निम्नलिखित में से किसे द प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है? दार्जिलिंग को, ऊटी को, या कोडाईकनाल को, या देहरादून को? देखिए, क्वेश्चन करा है कि किसे द प्रिंस ऑफ हिल्स स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा कोडाईकनाल। ये कहाँ पे है? अब इसकी थोड़ी सी कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ पे है? कहाँ पे? इसको एक बोला जाता है पहाड़ों की रानी बोला जाता है। इसको पहाड़ियों के रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस भाषा का इसका मतलब क्या है? जो कोडाइल का अर्थ होता है वनों का उपहार, वनों का उपहार। मतलब कोडाइल का भाषा का अर्थ क्या होता है भैया? भाषा का क्या अर्थ होता है? वनों का उपहार। अगर क्वेश्चन पूछा कि किसे, तो भैया कोडाइन काल का। अगर ये पूछता किस राज्य में है,
तमिलनाडु में। इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो पहाड़ियों की रानी के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि वनों का उपहार। अगला प्रश्न देखेंगे, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयाराम सरस्वती के बारे में बहुत ज़्यादा सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे, क्योंकि दयाराम सरस्वती के बारे में बहुत चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। आर्य समाज, चिन्मय मिशन, ब्राह्मण समाज या प्रार्थना समाज। देखिए, दयानंद जो सरस्वती थे वो थे आर्य समाज से। किससे थे? आर्य समाज से थे। अब आर्य समाज का संस्थापक थे। आर्य समाज का संस्थापक कब हुआ था? ये होता 7 अप्रैल 1875 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 17 अप्रैल 1875 में हुआ था। कहाँ पे की गई थी भैया? बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे में। अभी प्रेजेंट में क्या है इसको जगह पे? मुंबई। मुंबई है जी। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि दयानंद सरस्वती जी थे, उनका बचपन का नाम क्या है? उनका बचपन का नाम क्या है, या उनका ये पूछे बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम इनका नाम था मूल संकट। कौन था बचपन का नाम भैया? मूल संकट। तो एक एक प्रश्न से हम 3-3 4-4 प्रश्न निकाल कर दिखा रहे हैं, तो आप इतना बात ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आएगा कि दयाराम जो सरस्वती थे कौन सी नारा दिए थे, तो ये नारा दिया था आओ, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की और लौट चले। मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दयाराम जो सरस्वती थे कौन सी नारा दिए थे, तो भैया वेदों की ओर लौट चले। दयाराम सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ये कब स्थापना किए थे भैया? 7 अप्रैल 1785 में। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में। बॉम्बे अभी मुंबई में है। बॉम्बे किस राज्य में पड़ता है भैया? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऐसे करके हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको ये चीज समझाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रतिवर्ष अकादमी ऑस्कर का आयोजन किस देश में किया था? यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा। इसका राइट आंसर है यूएसए। क्या जी? देखिए, ऑस्कर को जो किया था वो यूएसए होता है। कौन होता है जी? यूएसए होता है। ठीक है, यूएसए। इसकी स्थापना जो की गई थी, ये वार्ड सबसे पहले 1929 में शुरू की गई थी। 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा है, बहुत प्यार से। कह रहा है क्या कि 7 वर्षीय युद्ध, मतलब 7 साल वाला युद्ध जो था वो किस किस के बीच में लड़ा गया? इंग्लैंड जर्मनी, जर्मनी फ्रांस, इंग्लैंड इटली या इंग्लैंड फ्रांस। ठीक है, जो 7 वर्षीय युद्ध था वो 1756 से लेके 1763 के बीच में लड़ा गया था। ये जो लड़ा गया था ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसमें विजयी कौन हुआ था? विजयी जो हुए थे वो हुआ था इंग्लैंड हुआ था। कौन था भैया? इसमें इंग्लैंड हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो बता सकते हैं। एकदम बिल्कुल प्यारा प्यारा सुंदर सा सुशील सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तटीय मतलब जो समुद्र जो किसी रोड है, किसका है? नॉर्वे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इसकी राइट आंसर है जी कनाडा, क्योंकि इसका 2,02,000 ठीक है 80 किलोमीटर तक इसकी लंबी रेखा है। जैसे आपने देखा होगा मैप में कि जो कनाडा है, कनाडा का बात करें तो प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं समुद्री तट रेखा जो है वो किससे मेरे दोस्त? वो है आपका 2,02,080 किलोमीटर। उस देश के नाम क्या है? कनाडा। क्या नाम है जी? कनाडा नाम है। अगला देखेंगे, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को, श्रमिक मतलब मजदूर, ठीक है, श्रमिकों को विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता उत्पादन प्रदर्शन के क्षेत्र में ठीक है असाधारण साहस और मानसिक तत्व उसको योगदान के लिए दिया जाता है? पद्म पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कृषि पुरस्कार, श्रम पुरस्कार। देखिए, मजदूरों की बात करें तो कौन सा दिया जाता है? श्रम पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाएगा भाई? श्रम पुरस्कार। अब सबसे पहले हम बात करें कि श्रम जो पुरस्कार था ये किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। सबसे पहले कब दी गई थी भैया? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो श्रम पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दी जाती है, तो दी जाती है भैया भारत सरकार द्वारा। सबसे पहले श्रम पुरस्कार की स्थापना कब दी गई थी? सबसे पहले लागू कब की गई थी स्थापना? तो ये की गई थी 1985 में। कब की? 1985 में।
देखिए बहुत प्यारा है। भारत का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय? पर नहीं, उच्च सभा होता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है, इसकी जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है लोगों का, वो होता है 6 वर्ष का। और हर साल 1/3, ठीक है, लोग क्या होता है इसमें, हर साल 1/3 लोग रिटायर होते हैं। जो पहले आएगा वो पहले चला जाएगा, ठीक है, जो पहले चला जाएगा। तो ये चीज है। इसकी सभापति कौन होता है? चेयरमैन का, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति अभी कौन है? धनखड़ जी हैं। तो वो हमारे जो राज्य सभापति होते हैं उसका जो अध्यक्ष है चेयरमैन होते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यव्रत कादिनी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी? तो ये है जी कुश्ती से। किससे जी? कुश्ती से संबंधित है। इसके बारे में कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगा, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। सबसे पहले 2010 में, 2000, ये किसे? पहलवानी से, पहलवानी बोले तो कुश्ती से। सबसे पहले 2010 में यूथ ओलंपिक में, किसमें? यूथ ओलंपिक में, किसमें जी? यूथ ओलंपिक में, ओलंपिक में, ओलंपिक में भारत ने 2010 में प्रतिनिधित्व की, जहां पे 100 केजी वाले में लड़के में कौन से भाई? कांस्य पदक जीता, ठीक है। 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 97 केजी में, किलोग्राम में भी रजत पदक जीता गया था। रजत पदक भारत ने जीता था। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 30 जनवरी, 30 मार्च, 30 दिसंबर? तो देखिए भारत में जो मनाया जाता है शहीद दिवस, और 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1941 में गांधी, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, और उसी की यादगार में उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी को गोली कौन मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। कब मारा था सर? तो 30 जनवरी 1941 ईस्वी में उन्होंने मारा था। इसी चीज को उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, 30 जनवरी को हमेशा शहीद दिवस मनाते हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसी बात पे दबा के लाइक करो, शेयर करो यार, क्योंकि ऐसा प्रश्न इतना प्यारा प्यारा हम क्या बताएं आपको। टॉम सॉयर के लेखक कौन थे? जो टॉम सॉयर का जो लेखक थे वो कौन थे? मार्क हेडेन, लियो लस्ट्राय, रस्किन ब्रांड, जोनाथ। तो ये तंस को जो लेखक थे वो मार्क हेडेन थे, क्योंकि ये जो थे इन्होंने एक जो ये जो टॉम सॉयर जो के लेखक थे, इसके बारे में क्या था, एक नौजवान लड़की के बारे में इन्होंने लिखा था, जो कि वो नौजवान लड़के एक मिसिसिपी नदी के साथ खड़ा था, उस नदी के साथ जिन्होंने उसकी कैसे व्यतीत किया था, उस चीज को इन्होंने लिखा था। आर्य समाज 10 वर्गों में विभाजित की गई, 2, 3, 4, ठीक है, 3 में। आर्य समाज 3 में विभाजित की, कौन सा भाई? आपको पता ही है। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन आता? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आर्य समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा है। ठीक है, कह रहा है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन थे? A.K. रामानुजन, R.K. लक्ष्मण, R.K. नारायण, अनीता नायर। ये कह रहा है कि इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो थे हमारे R.K. नारायण जी। कौन थे? R.K. नारायण भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार थे। ये कौन थे? एक जो कि इंग्लिश में लिखते थे, इन्होंने इंग्लिश उपन्यासकार थे। इन्होंने बहुत सारे बुकें लिखी थी, जैसे आपने सुना होगा द गाइड, ठीक है, मालगुडी, आपने ये भी सुना होगा कि इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश टीचर। तो ये इंग्लिश टीचर वगैरह जो थे इनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर इंग्लिश टीचर भी किसने लिखा था? तो R.K. नारायण जी ने लिखा था। मालगुडी किसने लिखा था? तो R.K. नारायण जी ने लिखा था। निम्न में से किस राज्य में 2018 में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था? पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका? सबसे पहले बात करते हैं संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो जो संतोष ट्रॉफी जो किस खेल से रिलेटेड है, तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से है, ठीक है, फुटबॉल से। क्वेश्चन ये आता है क्या कि सबसे पहले संतोष ट्रॉफी की विजेता कौन था, क्या था? सबसे पहले जो संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 में की गई थी, ठीक है। उस समय जो विजेता था
विजेता था वो था पश्चिम बंगाल। कौन था जी उस समय जो विजेता था वो पश्चिम बंगाल। अब जो संतोष ट्रॉफी है 2018 में कौन जीता था भैया, तो 2018 में जो जीता था कर्नाटक। तो ये विजेता, तो 2018 के उप विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, तो भैया पश्चिम बंगाल था। अब बात आती है कि संतोष ट्रॉफी का नाम क्यों रखा गया, तो अभी मौजूदा बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है संतोष, और इसमें जो रखा गया था संतोष के महाराजा सर, संतोष एक जगह है वहां के महाराजा थे जिसका नाम था सर मनमथ नाथ राम चौधरी के नाम पर किया गया। और सबसे ज्यादा बार कोई जीता है संतोष ट्रॉफी को तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। कितने बार जीता भैया, 41 बार। कितने बार, सॉरी 41 कर रहा हूँ, 31 बार जीता है। सॉरी कितना बार जीता है, 31 बार जीता है। तो देखिए कितना प्यारा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो टोटल क्वेश्चन था, हमने 15 जो क्वेश्चन देखे थे, किससे देखे थे बेटा, जनरल नॉलेज से देखे थे, जिसमें जीके से था। अब हम करेंगे बेटा मेरे जीएस से। जीएस का 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्यारा सा क्या हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, H2O। तो H2 में कितना, 2 रेशियो का 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब किसी पिंड को असंतुलित बल लागू किया जाता है तो उसकी नियंत्रण परिवर्तन, जब उसमें अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो कंटिन्यूसली उसमें क्या होता है, नियंत्रण मतलब उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो कह रहा है कि उसमें किस में परिवर्तन होता है, तो भैया एक ही क्वेश्चन हुआ है, बहुत प्यारा सा है, आप देख के आप भी उड़ा सकते हैं। आप हमें क्या करें, ये तो थोड़ा सा दिमाग का ही है ना भाई। ये हमेशा किसमें, चाल में उसके परिवर्तन होगा। जब आप असंतुलित बल को धक्का देंगे ना तो हमेशा क्या होगा, चाल में परिवर्तन। किसमें होगा दोस्तों, चाल में परिवर्तन, जो कि आगे पीछे होने। किसी वस्तु की कार्यशील गुरुत्वाकर्षण बल को भी कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु पर कार्यशील गुरुत्व बल को भी कहा जाता है आवेग, भार, त्वरण। देखिए इसमें तो वैसे ही उड़ा देंगे, इसका भार होगा, क्योंकि भार होगा, आप पढ़े हो W इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू mg। क्या होता है जी, mg होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भार। अगला, जब कोई वस्तु वृत्तीय गोल, ठीक है, सर्कुलर मोशन करती है, गति पे घूर्णन करती है, तो वस्तु को केंद्र को लगने वाले कौन सी फोर्स होता है। आपने मौत का कुआं देखा होगा, मौत के कुआं में क्या होता है, सब गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो उसकी जो फोर्स लगता है वो सेंटर पिलर फोर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको अभिकेंद्रीय बल। मतलब वो नीचे की तरफ उसकी केंद्र की तरफ लगता है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं ना, जहाँ पे गोल चक्कर, तो वहाँ पे रोड ऐसे नहीं होता, वहाँ पे ऐसे करके बनाई जाती है, ताकि जब हम घूमेंगे तो इजीली, जब गाड़ी हमारा ऐसे ऐसे देखो ऐसे चलेगी, अब एक बार ऐसे नहीं, अगर ऐसे होगा तो हम गिर जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, हम ऐसे करके बनाते हैं, जब घूमेगा तो आराम से इसको नीचे ये हो, ये ऐसे ना होगा, ऐसे हो जाएगा। तो सेंट्रल पोलर फील्ड होगा, इसका अभिकरण ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उस रक्त प्रणाली के है, कौन सा है, तो इसका राइट देखिए, करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण रक्त वाला प्राणी मतलब जीव है, मछली, घड़ियाल या तोंड़ा, कबूतर। देखिए उष्ण मतलब गर्म खून वाला, उष्ण मतलब होता है गर्म खून। तो देखिए इसका राइट आंसर है कबूतर। इसने क्या बोला, उष्ण रक्त वाला प्राणी है, तो इसका राइट आंसर कबूतर। क्योंकि कबूतर जो होते हैं ना मेरे प्यारे, ये एक ऐसे होते हैं जिसकी जो ब्लड बहुत गर्म होता है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं बताऊंगा मैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, निम्नलिखित में से कौन सी जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, रेडिएशन, पतंग, हाथी, सार्क या पारपोइसिस तो ये इसको कौन उत्पन्न करता है बेटा, पारपोइसिस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके पीएच मान 7 से कम होता है। मतलब पीएच कह लू, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, तो इसका राइट आंसर था बेटा सोडियम क्लोराइड, NH4Cl। इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड को, NH4Cl। तो इसका राइट अमोनियम क्लोराइड था। अगला देखेंगे, बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन। टोटल में 30 क्वेश्चन देखने थे हम, बहुत जल्दी 23 पे आ चुके हैं। वाशिंग सोडा का मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वाशिंग सोडा पूछा है आपसे, तो वाशिंग सोडा में 10, 8, 7। तो देखिए सबसे पहले आप वाशिंग सोडा की फॉर्मूला लिखेंगे, तो Na2CO3.10H2O। अब देखो इसने पूछा वाशिंग सोडा में मॉलिक्यूल्स की
में कितने वाटर होते, वाटर मतलब जल का पूछा, जल का सन कितना है 10 है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, क्योंकि वाटर का पूछा, वाटर मतलब पानी का पूछा, तो पानी के साथ कितना है जी 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधे में लचीलेपन के कारण होता है, पौधे में लचीलापन किस उत्तर के कारण होता है भैया, जाइलम, कोलनकाइमा, एस्करकाइमा या फोलम, या फोलम। तो ये जो होता है कोलनकाइमा होता है, जिसके कारण पौधा जो होता है क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि मुड़ता है। अगला देखेंगे, बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे कि टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे सारे एक एक करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे रिप्रोडक्शन से, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, निषेचन, निषेचित अंडाणु को प्रयोग किया जाता है गीवा से, गर्भाशय से, अंडाशय से या योनि से। निषेचन अंडाणु युग्म प्रयोजित मतलब निषेचन पूछा है, अगर इंग्लिश में इसको फर्टिलाइज, इंग्लिश में इसको बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको फर्टिलिटी बोलते हैं, तो फर्टिलिटी उथस होता है, गर्भाशय से होता है, फर्टिलिटी किसमें होता है, गर्भाशय में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है मेरे प्यारे, देखिए ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी चालक का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, उसके चालक पे प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता, तो भाई उसके दबाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन जो हवा से मुक्त हो जाती है, तो जो हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है हवा से मुक्त हो जाती है, हवा से मुक्त हम जब लेते हैं तो बहुत सारे गैस लेते हैं, सिर्फ हम ऑक्सीजन हमें अंदर आता है, बाकी सब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि नाकों के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो होल होते हैं, उसके जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं बहुत सारी हवाएं होती है, लेकिन हम सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और बाकी सभी को मुक्त कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अगला कह रहा है धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, वाष्प बोले तो कह रहा है स्टीम के साथ अभिक्रिया करती है, कॉपर, सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम। देखिए अगर हम बात करें कि देखिए कॉपर हो गया, सिल्वर, ये वाष्प के साथ एल्युमिनियम अभिक्रिया रिएक्शन करती है, कौन करती है भैया, एल्युमिनियम करता है। निम्नलिखित में से विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोजकता कितना है, तो देखिए इन्होंने क्या होगा 0, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी, विद्युत धनात्मक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। एक और प्रश्न है आपके लिए, बहुत छोटा सा रिप्रोडक्शन सा क्वेश्चन है, प्रजनन की एक विधि जिसमें पौधे किसी भाग से नए पौधे का विकास होता है, पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का जन्म होता है, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन, रीजनरेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, काय का परिवर्तन। देखिए जब किसी भी पौधे के किसी पार्ट से, उसकी जड़ से, तना से, लीव से, किसी भी चीज से बनेगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी काय का प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था टोटल मेरे बेटे 30 क्वेश्चन जो कि हमने जीके जीएस के देखा था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर क्लासेस अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बता दें सभी को कि अग्निवीर के क्लासेस शुरू हो चुका है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।